अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लिंक लाइव। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो पोस्टर आप देख ही रहे होंगे। कोविड-19 पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और अल्लाह करे हम इस वबा से बखैर आफियत गुजरे। कंडीशन बुरी हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, हेल्थ सेक्टर के लिए भी, हमारे अपने लिए भी। तो आप सब लोगों से एक पहले इस पर दुआ है कि आप दुआ करें ताकि हमारी कौम जो है इस मुश्किल वक्त से निकल सके। जिस तरह हर मुश्किल वक्त में कोई एक छोटी सी उम्मीद की किरण होती है, इसी तरह इस पेंडेमिक में हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हैं। आज हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे कि इस पेंडेमिक के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। आज हम थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करेंगे क्योंकि लिंक जो है वो एक यूथ ग्रोथ कम्युनिटी है और इस पे जो एक्टिविटीज़ जो है वो यूथ ही करते हुए अच्छी लगेगी। तो हम आज से अपने जो शो का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त होस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि खुद भी यंग है, अपने करियर का आगाज़ करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा जगहों पर नज़र आएंगे आप कुछ अरसे में। और हमारे साथ वो लिंक की लेटेस्ट मेंबर है। सो इंट्रोड्यूस अरीबा। अरीबा, कैसी हैं अस्सलाम आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड। कैसी गुजर रही है आपकी पेंडेमिक सिचुएशन? बस घर में गुजर रही है, बहुत काम के लिए ही थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बाकी घर जबरदस्त। से ही हो रहा है। इसके साथ हम अपने थोड़े गेस्ट को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम अपनी बात का आगाज करें। और अरीबा को मैं कहूंगा कि हमारे गेस्ट को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराएं। अरीबा, अपनी जिम्मेदारी संभालें आप। जी जी अरीबा। बिल्कुल। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं शिफ्टिंग प्रायोरिटीज पे बात करने के लिए, हमारे साथ मौजूद है सैयदा नाजिया। सीईओ, मार्केटर, मार्केटिंग कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, टीचर है, बहुत कुछ करती हैं माशाल्लाह से। ऑन दी अदर हैंड हमारे साथ मौजूद है मारूफ जमीन, मैनेजर ब्रांड एक्टिवेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। और हमारे साथ अभी फर्दर हमें ज्वाइन करेंगे उमैर अनवर, जो कि जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर, राइटर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, माशाल्लाह से टीवी होस्ट भी हैं वो। तो अभी हम अपने जो आज के हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग प्रायोरिटीज का, उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं नाजिया से क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि नाजिया एक मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हैं। तो मार्केट अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जैसा पेंडेमिक की जो सूरत हाल है, तो अब मार्केट और बिजनेस के क्या सिनेरियो है एट द मोमेंट? मतलब क्या शिफ्टिंग प्रायोरिटीज आप देख रही हैं कि कैसे मार्केट शिफ्ट करेगी? थैंक यू सो मच आरिफ साहब एंड अरीबा एंड मारूफ, एवरीबडी हु इज वाचिंग, जिन्होंने हमें यहाँ पे आज शिफ्टिंग प्रायोरिटीज पे बात करने के लिए बुलाया। द लिंक, आपका भी बहुत शुक्रिया, whoever is tuned in and watching us right now. देयर इज अ मेजर शिफ्ट। ऑब्वियसली पहले तो शिफ्ट होता है परसेप्शंस में और माइंडसेट में। अचानक से एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अचानक से हम फोर्सफुली टुडे वी आर हियर एंड वी आर कनेक्टिंग विद पीपल, लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ई लर्निंग्स कर रहे हैं, डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं। जबकि ये सब चीजें बहुत सालों पहले से दुनिया भर में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से हो रही थी। तो मेरा जो डोमेन है, बीइंग इनटू लाइफस्टाइल एंड मार्केटिंग एंड डूइंग ट्रेनिंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, उसके अंदर मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है कि हम फिजिकली जाके मीटिंग्स करना, एक आपका पूरा दिन लग जाता था, ठीक है ना। अब देयर इज सो मच मोर एवेन्यूज आपके एक्सपैंड हो गए, यू आर रीचिंग अ ग्लोबल ऑडियंस विद इन। आप अपने घर के लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, सिर्फ आपके पास वाईफाई हो, एक सेल फोन हो स्मार्ट, और एक अगर लैपटॉप है तो और ही अच्छी बात है, एंड यू कैन रीच द वर्ल्ड। आप अपने स्किल सेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, आप स्किल अपग्रेड कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी ई लर्निंग के थ्रू टीचिंग और ट्रेनिंग और ये सब कोर्सेज ऑनलाइन ही कंडक्ट करवा सकते हैं। ये तो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है। Other than that, going digital and becoming part of digital Pakistan and emerging Pakistan, ये सब जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी चल रहे थे, बढ़ रहे थे। फिर हमारे स्टार्टअप्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोग, हमारे टेकीज, जैसे O21 डिसरप्ट करवा
पाती हैं, जहाँ प्रोवाइड करती हैं, आइडियाज एक्सप्लोर कर पाती हैं। तो ऐसा बहुत कुछ, इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर जो अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ था, बिकॉज उसको एनर्जी या उसको डायरेक्शन या उसको चैनलाइज करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो दिस इज नॉट दैट मच ऑफ अ थ्रेट एज इट इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर उस तरह देखा जाए तो। क्योंकि ये हर 100 साल में एक दफा एक पैंडेमिक तो आता ही है, हमारा ये पहला है, हम पिछले 100 साल पहले थे नहीं, और सोशल मीडिया के दौर के बाद और इंटरनेट के बाद और इस तरह ग्लोबल विलेज बन जाए दुनिया, उसके बाद ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद हमें थोड़ा सा अडेप्टेशन इशू हो रहा है। अदर देन दैट इकोनॉमी दुनिया भर की इक्विलिब्रियम जो आउट हो गया था ना, अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब, और एक गैप बहुत ज्यादा एक्सपैंड बढ़ चुका हुआ था। आई थिंक अब वी आर ऑल द सेम नाउ, आप भी घर में, मैं भी घर में हूँ, डजंट मैटर मैं CEO हूँ, डजंट मैटर मैं जॉबलेस हूँ, आई एम डूइंग व्हाट आई कैन डू by reaching out to you directly from live streaming portals, right? तो ऐसा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल चुके हैं, अब अवेयरनेस भी लोगों में है, बहुत सारे लोग कोशिश करें अगर और अपने पोटेंशियल को हाईलाइट करें, समझें, आजमाएं, तो दुनिया भर के दरवाजे आज उनके लिए इंटरनेट के थ्रू खुल चुके हैं। इसके अलावा अरीबा, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक मी टू ऐड, और यू हैव एनी क्वेश्चंस जो आपकी ऑडियंस से? नाजिया, ये तो है कि जैसे आप हो गए, हम हो गए, वर्क फ्रॉम होम सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो डेली वेजर्स हैं हमारे, वो क्या करें? मतलब उनके लिए क्या, वो कैसे इस वक्त जो है वो कर सकते हैं सर्वाइव? आप टीनेजर्स की बात कर रही हैं? डेली वेजर्स, जो डेली वेजर्स पे काम डेली वेजर्स, यस यस यस। डेली वेजर्स को डायरेक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म से किस तरह प्रोवाइड किया जा सकता है? अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे जिस तरह के लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है। कुछ लोग घर बैठे, लोगों के पास, अगर डेली वेजेस वालों के पास भी एक स्मार्टफोन तो होगा कम से कम ना, या उनके पास व्हाट्सएप है, या उनके पास फेसबुक ID है अगर बनी हुई, तो फेसबुक से जैसे बाकी लोग हमें देख रहे हैं, एक साहब हैं रिजवान फैक्ट्री वाला, वो रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ काम करते हैं, वो घर बैठे लोगों को अपनी स्किल सेट एक्सप्लोर करने के तरीके बता रहे हैं। अभी जिन चीजों की जरूरत है, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, घर में अभी रमजानों में केचप की जरूरत है, वो आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप में बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके, मुझसे लेके मेरे, आपसे रीच आउट करके, वो इस तरह उन्हें एम्पावर करने के लिए एक स्किल सेट सिखा रहे हैं। जाहिर बात है डेली वेजेस वाले जो लेबर्स हैं या जो बाहर जाते हैं, उन लोगों के लिए मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो अगर इसके अलावा कुछ बता सकते हैं कि क्या हो सकता है उनके लिए, हम जिसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ दैट, लेट मी नो एंड आई विल सी हाउ कैन वी वर्क टुगेदर ऑन दैट। जी, थैंक यू सो मच। अब मैं मारूफ से क्वेश्चन करूंगी कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस वक्त, क्योंकि मॉल्स मुल्क में जो है, कराची में भी काफी बन रहे थे जो कि अब ओपन होने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया है। तो इस वक्त मॉल्स की क्या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? मारूफ को आवाज आ नहीं रही। इन द मीनवाइल उमैर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उमैर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो अरीबा ने मारूफ को थ्रो किया था, आपकी तरफ यह है कि एट द मोमेंट क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से भी है, सोशल मीडिया से भी है, व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? अच्छा देखिए, आज अब अपनी इकोनॉमी की बात करें तो जाहिर सी बात है, हमें तो पता ही है वी वर इन अ वेरी बैड स्टेट फ्रॉम द पास्ट 5 to 6 years, और उससे भी पीछे अगर चले जाएं थोड़ा सा तो हम वी वरंट डूइंग गुड इकोनॉमी के हवाले से। वो खैर कोविड ने आके ऐड कर दिया इस सारी सिचुएशन में, और बहुत मुश्किल हालात में चले गए हम लोग। लेकिन बहरहाल हमारा कोई मसला कोई आज का नहीं है, इसे हम कोविड से रिलेट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कोई पहले भी अच्छा काम नहीं कर रही थी। हम लोग लगातार डेट सर्विसिंग में और इन सब चीज़ों को फेस करते रहे हैं, और आज भी उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आता है थोड़ा सा एड की सूरत में, और वो हम यूटिलाइज करते हैं अपने कर्जे उतारने के लिए, किस्तें भरने के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए डेट सर्विसिंग में जाता है। बहुत सा एक बड़ा जो रेशो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ वो जैसे भी जिक्र हो रहा था डेली वेजेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। उनके पास काम नहीं है, उनके पास उस तरह की रिसोर्सेज नहीं बन पा रही, ना काम निकल रहा है, ना कोई घर में बुलाना चाह रहा है उनको कि जो आके काम करे। प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो घरों में जा रहा के काम करते थे, उन सब के काम बंद हो गए।
ये लोग वो लोग हैं जिनके पास जाहिर सी बात है तालीम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम तक सबका इनमें ऐसा है जो पढ़ा लिखा है बाकी में। तो इन लोगों के लिए अगर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं तो वो बड़ा मुश्किल होगा अडेप्ट करना इनके लिए, क्योंकि जाहिर है अगर ये ऑनलाइन जाते हैं तो इनके पास उसकी भी रिसोर्सेज नहीं है, किस तरह ऑनलाइन जाके काम करेंगे। हाँ, इन लोगों के लिए ये ज़रूर किया जा सकता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दें जहाँ इन लोगों को इंडक्ट कर लें। अब ये एज एन इंडिविजुअल काफ़ी सारे लोग कर भी रहे थे पहले भी, वो आपने देखा होगा। आई एम फॉरगेटिंग माय नेम, मेरे एक दोस्त जो थे वो चला रहे थे, जो घर घर प्लम्बर और वो sukoon.pk आई थिंक इस तरह की एक वेबसाइट थी कोई, जो प्लम्बर्स और इन सब को अकोमोडेट करती थी, जो घरों में जाके सर्विसेज देते थे, विच वाज अ वेरी गुड स्टेप। पता नहीं अब वो चल रहा है नहीं चल रहा है, नॉट श्योर अबाउट दैट। इस तरह की चीज़ों की तरफ आना होगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ व्हेन इट कम्स टू डिजिटल वर्ल्ड, तो ये रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, कौम को ये समझना होगा कि दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू। दुनिया बिल्कुल एक अजीब सा टर्न ले लिया है, खासतौर पे अब के सिनेरियो में तो बिल्कुल ही हमने तब्दीली देख ली ना कि हर बंदा ऑनलाइन चला गया। इन लोगों को अपने कोई भी कारोबार शुरू करना है या कोई भी चीज़ शुरू करनी है, उसमें ये बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है कि आप इन लोगों को डिजिटल उस प्लेटफॉर्म्स पे लेके आएँ, अवेलेबिलिटी इनको बताएं कि किस तरह आपने कब रिएक्ट करना है, आपको कब कोई ऑर्डर आता है आपने किस तरह उठाना है। इनको ये समझाना और बताना बड़ा ज़रूरी होगा। हर बंदा सेलफोन इस्तेमाल कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसे पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ करनी है। अगर वो इंटरनेट यूज़ करता है, सेलफोन यूज़ करता है, जो कि आजकल सब करते हैं मेरे ख्याल से, तो इतना मुश्किल काम नहीं है इनको बताना, समझाना। अगर इनको समझा दिया जाए, बता दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है फॉर द करंट सिनेरियो कि इनको डिजिटली थोड़ा इक्विप किया जाए कि ये इस तरफ आएँ। इसके लिए करना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग सारे लोग जो हैं वो अपने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं, क्योंकि हम सब पे जिम्मेदारी है। ये वही कर सकता है जो किसी अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जाता है, विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर। अब लेट्स सी इस पे कौन कितना काम करता है, लेकिन हमें समझना होगा कि वाकई डिजिटल जो है वो दौर शुरू हो चुका है। इसको अब लेके आगे बढ़ना है, और मेरे ख्याल से अब जो दुनिया खुलेगी भी तो वो दुनिया नहीं होगी जो कोविड-19 से पहले की दुनिया थी। बहुत तब्दीली आ चुकी होगी। एयरलाइन का बिजनेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है दुनिया से, वो उसको दोबारा खुलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। इंडस्ट्रीज़ की बात करें, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बंद करने से वो पूरी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, जिनका अगर काम रुक जाए तो वो बंद हो जाता है। सीमेंट की फैक्ट्री रुक नहीं सकती, इट हैज़ टू वर्क 24 आवर्स अ डे। वो बंद होता है तो उनके प्लांट बंद हो जाते हैं। अब ये जो दुनिया खुलेगी तो जाहिर सी बात है बहुत से एक और बड़ा क्राइसिस आएगा। लेट्स सी, अभी तक उस क्राइसिस के लिए भी हम तैयार नहीं है और उस तरफ देख नहीं रहे। बंद तो कर दिया सब कुछ, लेकिन अभी खुलेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, थैंक यू। मैं मारूफ, आपसे फिर से मैं क्वेश्चन करूंगी कि ईद पर जो है सबसे बड़ा टर्नओवर जो है वो मॉल से आता था, लेकिन अब सब कुछ बंद है। तो अब क्या मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना जो है हमारी इकोनॉमी को इसका नुकसान पहुंचा है? दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रही थी कि ईद पर सबसे ज्यादा टर्नओवर मॉल से आता था, सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग के लिए जाते थे, सबसे ज्यादा। लेकिन अब जो है सब कुछ बंद है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इकोनॉमी को क्या नुकसान पहुंचा है, क्या चेंजेस आए? आई थिंक मेरे ख्याल से उनका आवाज नहीं जा रही है। देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मॉल्स सबसे ज्यादा, आई गेस देयर इंटरनेट इशू। जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आई गेस मारूफ का इंटरनेट इशू कर रहा है। वैसे आपको दोबारा सेम क्वेश्चन आपको जरूर कर देते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी जो कंडीशंस हैं हमारी मार्केट की, यानी कि आप जिस तरफ एक तरफ देख रहे हैं बिजनेस बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें कुछ नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, कुछ नई राहें हमें नजर आ रही हैं, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? अगर हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करें कि इस पेंडेमिक में जो हालात हम देख रहे हैं, इसमें नई राहें क्या है बिजनेस के लिए? मुझे इतना
क्लियर नहीं हूँ मैं कि हमारे पास अभी ई कॉमर्स गेटवे के ऊपर इतना ज्यादा काम या इसके ऊपर लॉज या यहाँ पे ट्रांजैक्शनल वाइज ताकि हम अमेजोन टाइप और इस तरह की चीजों की परचेजिंग कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अपने आप को एक्सपेंशन दे सकें। सिर्फ मॉल्स तक रिस्ट्रिक्टेड क्यों हो जाए जब हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। एवरीबडी फ्रॉम यू एंड आई वी कैन पिक अप अ प्रोडक्ट और हम उसको ऑनलाइन बेशक वेबसाइट बना के या बेशक फेसबुक के पेज से सेल कर सकते हैं। उसमें अब जैसे यूएई गवर्नमेंट है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइसेंसेस सेल करती है, आप उसके बगैर फेसबुक पर जाके कोई दुकान नहीं खोल सकते। तो एक स्ट्रैटेजी अगर प्रोवाइड की जाए, एक चैनलाइज किया जाए चीजों को, तो जैसे कि करीम के राइडर्स या कैप्टन को आपने सेल फोन यूज करना, टैबलेट यूज करना बता दिया, फूड पैंडा के राइडर्स को आपने बता दिया, तो ये नहीं है कि वो मेट्रिकुलेट हैं या वो अनएजुकेटेड हैं या वो लेबर क्लास हैं या डेली वेजेस वाले हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। एम्पावर वही इंसान हो सकता है जिसको डायरेक्शन, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट एंड देन लॉ इन प्लेस एंड एवरीथिंग हैज टू बी अ लिंक, व्हिच इज व्हाई आई फील द लिंक इज द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। कि सब लोग जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही है, हाउ डू दे वर्क। हम 20 साल पहले आईटीसीएन एशिया पहली दफा जब पाकिस्तान में हुआ है एक्सपो सेंटर में, उस आईटीसीएन के बाद एक दफा दोबारा आईटीसीएन हुआ है। अब वो हो रहा है या नहीं हो रहा, डिसकंटिन्यू हो गया ई कॉमर्स गेटवे पे, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट इन द करंट सिनेरियो। It's been 20 years. I was part of the first two ITCN. उसके बाद I don't know. Why can't Amazon come to Pakistan? Why can't we make online transactions? इसका legal repercussion क्या है? हम malls को या आपको, मुझको, छोटी दुकान बड़ी दुकान को ई-कॉमर्स पे या वेबसाइट या वेब स्टोर ऑनलाइन इंटरनेट पे क्यों नहीं ला सकते? जब सबके पास डेटा पैकेजेस हैं, इतना आप लोग बार बार टेलीकॉम हमारा बार बार डेटा पैकेजेस फ्री के तकरीबन सेल कर रहा है, you know, and we have the access, we have the cell phones. तो फिर what is the hiccup? It means that there is a need for the government to intervene, there is a need for a law to take place, and there is a need कि इनको एक दफा एक ट्रेनिंग सिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि यार ऐसे करते हैं। वो एक वीडियो आपने बना के डाल दी, उसको आपने शेयर किया, 100 लोगों ने, 10 लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने शेयर किया, वो कहीं ना कहीं से बंदा सीख ही लेगा क्योंकि इतना सेंस उसमें है। ऐसा भी नहीं है कि अगर बिल्कुल सेंसलेस होता तो वो बाकी एप्स के साथ भी एज अ राइडर या एज अ कैप्टन काम नहीं कर पा रहा होता। और वो अपने जैसे अभी जो स्टोर्स वाले हैं, जो दुकानें बंद हैं, जो ईद के कपड़े, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें चैनलाइज कर दिया और फेसबुक पे सेल कर रहे हैं। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी ना देखना चाहें तो हमें हाय अल्लाह, मैं बेचारा, मैं विक्टिम, मेरी दुकान, मेरा कारोबार सब ठप हो गया, दुनिया रुक गई। यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग, यू हैव टू फीड योरसेल्फ एंड योर फैमिली, राइट? तो कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी पे निगाह डालनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे लोगों से कनेक्ट हो, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। एंड उसके लिए क्या प्रोविजन की जरूरत है और वो क्या है वो मुझे नहीं पता। मे बी उमैर इज द राइट पर्सन जो हमें बता सकते हैं कि इसके लिए हिकअप क्या है, हिंड्रेंस क्या है। आई एम नॉट श्योर ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला है या हमारे लॉ का मसला है कि हमें पेमेंट्स नहीं हो सकती, पेपैल नहीं है पाकिस्तान में। छोटे छोटे मसले हैं जिसकी वजह से हम बड़ा नहीं हो पा रहे आज तक। आई गेस अभी कुछ काम तो हुआ है, इन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं अबाउट ई-कॉमर्स और एग्जैक्टली। लेकिन देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक तो गवर्नमेंट का जो पार्ट करेगी, दूसरा एक एज ए इंडिविजुअल हमारा काम है इसको, उसका ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना ना। क्या हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह ट्रेन कर रहे हैं, क्या एवेन्यूज हैं? मैं आपसे मैं पूछूंगा कि आप भी इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया और इस टाइप की ट्रेनिंग्स में, तो मुझे ये बताएं क्या हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक। अभी जैसे नाज़िया ने बात की कि रेगुलेशंस की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में अभी तक रेगुलेट नहीं हुआ। दरमियान में खबरें आई थी कि वो सोशल मीडिया जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, उन पे ये टैक्सेस लगा रहे हैं। वो भी मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इट वाज एन ऑथेंटिक न्यूज़। अभी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जब तक पैमरा की जानिब से या पीटीए की जानिब से कोई ना कोई ऐसे रेगुलेशंस की प्रॉपर खबर नहीं आ जाती या अप्रूवल नहीं हो जाता। दूसरी बात ये कि रेगुलेशन इतनी आसान भी नहीं होगी। टीवी हो, रेडियो हो, तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल देम, अदरवाइज सोशल मीडिया पे दुनिया भर इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दुनिया पूरी तरह इसको कंट्रोल में नहीं ला पाई। रेगुलेशंस आ भी जाएँ तो भी कोई बात नहीं है, एक एवेन्यू है जिसको डिस्कवर करना है, और अगर रेगुलेशंस के तहत ही किया जाए तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, काम सही तरीके से चैनलाइज होकर चलेगा। दूसरी बात जहाँ तक आती है कि हम ट्रेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, लोग असल में ट्रेन होना भी नहीं चाहते अभी फ़िलहाल। दे आर लीस्ट बॉदर्ड के
लगी हुई अगर 20,000 की किसी की सैलरी है और जॉब है तो बिल्कुल ठीक है, वो अपने उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है कि मैं वो क्यों छोड़ूं और मैं ऑनलाइन क्यों जाऊं, मुझे वहां से पैसे कमाते हुए टाइम लगेगा। लोगों ने शुरू कर दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, दे डोंट नो हाउ टू मोनेटाइज इट। हाँ, मोनेटाइज करना नहीं आता, फिर किस टाइम पे कितनी ऑडियंस उनको मिलेगी, कौन सा राइट टाइम है, किस टाइम पे चीज़ डालनी है, किस पे नहीं डालनी, ये किसी को नहीं पता, अभी इस पे भी टाइम लगेगा। देन अगेन दे डोंट थिंक दिस वर्ल्ड इज रियल। जब तक वो ये सोचते रहेंगे कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड जो है ये रियल नहीं है, तो तब तक वो ट्रस्ट नहीं करेंगे इस पे और इस तरफ आएंगे भी नहीं। अब एक बंदा अच्छा, जो हाँ जी आप बोलिए। हाँ बताएं, आप क्या कह रही थी? अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे सवाल करना था कि लॉकडाउन हुआ है, सब कुछ बंद है, पर मीडिया जो है वो नहीं रुकता, तो इस वक्त मीडिया के क्या हालात चल रहे हैं? मीडिया रुकता किस सेंस में नहीं, यानी वो काम चलता मतलब रहता है मीडिया उनका? तो कंटिन्यू काम करना है मीडिया को, तो मीडिया में क्या चेंजेस आए हैं? मीडिया में भी कुछ चेंजेस आए हैं क्या? इस वक्त मीडिया के क्या हालात हैं? अच्छा, आई पर्सनली बिलीव कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं ना, जैसे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, मीडिया है, डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिनका रुकना पेंडेमिक हो या कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई नेचुरल क्लैमिटी हो, उनका रुकना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, वो दे हैव टू बी ऑन द फ्रंट लाइन टू रिपोर्ट एंड टू एग्जीक्यूट थिंग्स। तो डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस है, फौज है, ये सारे लोग तो नहीं रोक सकते अपनी रूटीन। हाँ, एहतियात की जा सकती है, तो एहतियात हो रही है अपने अपने एंड पे एज एन इंडिविजुअल। ज़ाहिर है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर हेल्थ एंड कंडीशंस जो भी चल रही हैं, वो कर रहे हैं, मास्क यूज़ हो रहे हैं, स्टरलाइजेशन हो रही है, वो अपना अपने सैनिटाइजेशन हो रही है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, रिस्क पे तो है, क्योंकि अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर रिस्क तो रहेगा, आपके लाइफ थ्रेट तो रहेगी आपको। लेकिन बहरहाल आई थिंक दे आर डूइंग गुड, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी परेशानी की बात। फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो शख्स बाहर निकल रहा है तो वो अपने आप को पूरा एक्सपोज करके निकल रहा है, तो ख्याल पूरा रखें, एसओपीज़ को फॉलो करें। हुकूमत जो एसओपीज़ दे रही है, या जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से आए हैं एसओपीज़, उनको ज़रूर फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें उनका कसूर वो कुछ जाएगा नहीं, आपका अपना ही जाएगा, हमारा अपना ही जाएगा। तो ये इसको मजाक ना समझा जाए। लोग मजाक समझते हैं कि ये बोल दिया जी, हाथ इतनी 20 मिनट, 20 सेकंड, वो कितना कितना टाइम फ्रेम है उसका, जी मेरे ख्याल 20 से हैप्पी 30 बर्थडे सेकंड। गाते 20 गाते सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड हाँ, 20 सेकंड। 20 सेकंड बताया गया। तो अगर आप 20 सेकंड तक हाथ धो सकते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई बर्दाश्त करेगा कि 20 सेकंड आप उसको टैप वाटर के नीचे अपने हाथ रखें और उसको धोते रहें। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो कर लें, ये मेरे ख्याल से हमारा अपना ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है इसमें। अच्छा, नाजिया, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या थ्रेट्स क्या देख रही हैं आप आगे? इकोनॉमिक, एजुकेशन, क्या देख रही हैं आप थ्रेट्स? आगे? रीबा, सबसे बड़ा थ्रेट्स तो जैसे अभी हनैन ने बोला, अगर पीपल डोंट हैव द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दे डोंट वांट टू बी ट्रेन्ड, तो एसओपी या गाइडलाइन फॉलो करवाने के लिए अचानक से जो ये बैकलॉग में लोग हैं, या जो वर्क फ्रॉम होम नहीं जानते थे, या स्टूडेंट्स हो गए, या हम लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एकदम से जब चाइना हैज रिज्यूम्ड स्कूल्स, या किस तरह से उन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है, डिस्टेंसिंग और वेयरिंग ऑल दोस थिंग्स, इट्स अ लिटिल फ्रीकी देखने में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू जब तक कि वैक्सीन या कोई सिनेरियो बेहतर नहीं हो जाता जब तक। तो इवन इफ द लॉकडाउन आर रिलैक्स्ड एंड रिलीज्ड एंड रिमूव्ड, एंड वो जो न्यू नॉर्मल होगा, जो हम शिफ्ट होके पोस्ट कोरोना लाइफ या पोस्ट कोविड, आई डोंट नो व्हाट टू फोरसी। अगर वो ज्यादा सोचेंगे तो हम एंजाइटी में और स्ट्रेस में तो ऑलरेडी जा चुके हैं एक हद तक। वी आर नॉट बिहेविंग नॉर्मली, जैसे हम पहले हाथ मिलाते हुए किसी को आपने वो बात सोचा तो नहीं होगा कभी, या किसी के करीब अगर वो खांस रहा है तो आपको घबराहट तो नहीं हुई होगी, तो ये सब चीजें फितूर की तरह सर पे सवार और हावी तो हुई एक हद तक। उसके बाद यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट एंड अडेप्ट टू व्हाटएवर द न्यू सिचुएशन इज। उन लोगों को अगर जैसे आपके गवर्नमेंट टीवी चैनल्स या रेडियो या ब्रॉडकास्ट या सोशल मीडिया के थ्रू, छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू अगर आगाही, जैसे बच्चे भी प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, गाइडलाइंस, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर जो मर्जी करो, बाहर निकल जाओ, काम करो, बट रेगुलेशंस जैसे एसओपीज, WHO की हो या सिंध गवर्नमेंट की हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट की हो, जो भी है, प्लेस योर सेल्फ इन दैट पोजिशन कि मैं अपने लिए नहीं, दूसरे की सेफ्टी के लिए भी मुझे सोचना है। ये थॉट अगर माइंड में होगी तो आप अभी लॉकडाउन रिलीज कर दें, फिर देखें होता क्या है। We will all be very certain कि it could be chaotic and it could be systematic,
बट ज्यादा टिल्ट जो है वो केओटिक की तरफ जाने का है, क्योंकि एकदम से हमें समझ में नहीं आएगा ना कि हाउ टू डील विद, शादी में आप जाएंगे, आप नॉर्मली आप हाउ डू यू डील विद समबडी विदाउट ग्रीटिंग दैट पर्सन। इफ यू गोइंग बैक टू स्कूल या यूनिवर्सिटी जुलाई में भी जाएं अगर, आपका क्या सिचुएशन होगा, बैठेंगे किस तरह से, कितना डिस्टेंस रखना है, क्या एसओपीज वहां पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किस लेवल की प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, स्ट्रीट स्कूल है। यू हैव टू रियलाइज कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को इतनी रीच हो हमारी, अगर कि हम एक शिफ्ट लाना अगर चाह रहे हैं, तो वी हैव टू एक्सपैंड दिस लिंक। और जिस भी सोर्स से हम छोटे छोटे क्लिप्स बना के, छोटे छोटे क्लिप्स, क्योंकि इससे ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं होता बंदे का, 1 मिनट का क्लिप आप व्हाट्सएप कर दें, वो बस इतना ही फिगर आउट कर सकता है कि अच्छा ये मेरे फायदे की बात है। जब तक उसका नुकसान नहीं होगा तब तक उसको अपना फायदा समझ में नहीं आना। मेरा ये भी है, हम लोग इस तरह के साइकोलॉजिकल है हमारा थोड़ा मसला। अच्छा, यही सवाल मैं उमर से भी करना चाहूंगी। उमर, आप क्या कहेंगे? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? मैं थोड़ा सा जी, इसके बाद थ्रेड्स क्या क्या हैं इकोनॉमिक एजुकेशन के हवाले से? देखें, थ्रेट्स तो आप अभी पूरी दुनिया फेस कर रही है ना, वो तो जाहिर सी बात है। एक तो फाइनेंशियल क्रंच सबसे बड़ा जो हम सभी फेस कर रहे हैं। दूसरा जो थ्रेट है वो एक फियर फैक्टर रहेगा। अभी अगर कोरोना को आज खत्म भी हो जाता है और दुनिया ये डिक्लेयर कर देती है ना कि ये बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी इसका आखिरी पेशेंट हील हो गया है और अब इसका, तो ये खौफ फिर भी हमारे दिलों में, ज़हनों में रहेगा। ये जो हाथ ना मिलाने की प्रैक्टिस है, ये दूर रहने की प्रैक्टिस है, ये फिर भी रहेगा और ये अगले 4-5 साल ज़रूर रहेगा हमारे ज़हनों में, जब तक हम यूज़ टू ना हो जाए दोबारा इससे और बिल्कुल ये निकल ना जाए। ये खौफ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको दोबारा शुरू करने से हमें रोकता रहेगा। तीसरी बात ये, जो मैंने पहले भी बात की, कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, अब जाहिर सी बात है वो इस फेज से गुजर रही हैं कि दे हैव नो ऑप्शन टू शट इट डाउन। जो पैसे वाला आदमी है वो एक हद तक मल्टीप्लाई करता है ना, फिर वो ये सोचता है कि मैं दोबारा, अगर मुझे कुछ आ नहीं रहा तो मैं उस काम को कंटिन्यू क्यों करूँ, मैं इतने सारे एम्प्लॉयज़ का जो वो है बोझ है वो क्यों बर्दाश्त करूँ। तो ये सिचुएशन सबसे बड़ी तो फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशन है ना, जो जॉबलेस दुनिया में लोग होंगे। अब आप देखिए, एनडीटीवी इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा ग्रुप है, उसने 40% पेज कट डाउन कर दी अपने एम्प्लॉयज़ की इस पेंडेमिक के बाद सिचुएशन जो बन रही है। और भी बहुत से नाम हैं जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टेक पे आ गए हैं, अब जाहिर सी बात। और पाकिस्तान में तो कानून की वो भी नहीं है ना, पासदारी भी नहीं है। कानून मौजूद है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। शायद हम भी उस तरह कानून को फॉलो नहीं करते एज एन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो लोगों को निकालते हुए 2 मिनट नहीं लगेंगे, सबको निकाल दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। सबसे बड़ा जो अभी थ्रेट है ना, वो यही है कि एक तो क्राइम बढ़ेगा। क्राइम किस तरह बढ़ेगा? स्ट्रीट क्राइम बढ़ने के चांसेस हैं बहुत सारे, कि लोगों के पास अब बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर है कोई रास्ता नहीं होगा, तो वो लूट मार के जो आंसर है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ी थ्रेट अभी फिलहाल ये है कि जिसको हमें सोचना है, बहुत सा काम हो भी रहा है। हमारी जो एनजीओज हैं, एनजीओ सेक्टर बहुत काम कर रहा है। कल मैं गया हुआ था अल खिदमत वालों के पास, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था अपना कैंप विजिट कराने। तो दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। राशन जा रहा है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जा रहा है, एनआईसीज के ऊपर राशन जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अभी तो खैर जो वाइट कॉलर लोग थे उनको भी शायद उस पर पहुंच गए हैं नैच पे कि उनके पास खाने की जो उनकी सेविंग्स थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये तो हर घर का मसला बनता जा रहा है अब। तो सबसे ज़्यादा जो फाइट करनी है ना, वो इस सिचुएशन से करनी पड़ेगी कि लोगों के पास जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। देखिए, वो जो कंडीशन हमें पता है कि हालात जो है बुरे हैं, लेकिन जो समझदार कौमें जो होती हैं, मेरे ख्याल से वो इन बुरे हालात में आगे की प्लानिंग करती हैं। हम आज जो बैठे ना, बेसिकली इसी सिस्टम की कड़ी में बैठे हैं ना, कि हम आगे की प्लानिंग करने क्या वाले हैं। हमारा जो यूथ है, आप समझे कि 60 to 64% यूथ है हमारा, ठीक है, जो कि वेल अवेयर ऑफ हाईटेक टेक्नोलॉजी भी है, वो इंटरनेट का यूजर भी है, वो सोशल मीडिया का यूजर भी है। तो अब बेसिकली मुझे ये लगता है कि उसको चैनलाइज करने का वक्त है। हमारे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यूथ समेत बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं, वो उनमें पोटेंशियल तो है लेकिन वो चैनलाइज नहीं है। मतलब वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को मीट करने के लिए क्या वर्ड के डेस्परेट तो है, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि उनको बेसिकली वो वहां तक पहुंचे कैसे।
तो मेरे ख्याल से हमें छोटे छोटे एवेन्यूज ये बनाने होंगे कि हम इन सेक्टर्स को चैनलाइज किस तरह करें। जिस तरह नज़ीर ने कहा बात की कि वो कुछ इंटरेक्ट किया था उन्होंने ITCN से या IT की इंडस्ट्री से, मेरे ख्याल से वो एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है जिसको हम काम करके अपने नौजवानों को उसमें लगा के हम काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ये पैंडेमिक कंडीशन जो है वो कितनी देर तक चलती है और कहाँ तक चलती है, और जब ये खत्म होगा तो हमारी मार्केट के और हमारे इकोनॉमिकल हमारे क्या कंडीशन होंगे। अच्छा, लोगों ने इसको छुट्टी समझ के ना कि ये चंद दिन चलेगा और फिर हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। ये साल अगर रुक गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आगे चलना। जहाँ तक वो मैं उसकी बात कर रहा था कि अगर ये जो फाइनेंशियल क्रंच है ये आ गया है, जाहिर सी बात है अब लोगों के पास दे डोंट हैव वेज टू अर्न मनी, काम रुका हुआ है सारा, काम कर नहीं सकते। देखिए डिजिटल अगर उसकी बात करें ना तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज शुरू करते हैं तो आपको अगले हफ्ते से अगले महीने से आप उस पे पहुंच जाएंगे कि आपको पैसे कमाने लग जाएंगे या कुछ इनकम होना शुरू हो जाएगी। इट टेक्स इयर्स टू प्रोसेस। हाँ, इसको अगर आज शुरू करेंगे तो शायद अगले साल या उससे अगले साल अगर आप कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है यू हैव टू मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस कि जब मोनेटाइजेशन स्टार्ट किए जाके, और वो इतना आसान है नहीं। जो लोग इसके अलावा भी अगर देखें अगर हम इसकी मोनेटाइजेशन की बात नहीं भी करते ना, अगर बेसिकली हमें ये सिखाना को लोगों को जो उनके एग्जिस्टेंस बिजनेस है, यानी कि अगर फर्ज करें कोई एक पर्स बनाता है, लेदर के पर्स बनाता है एक बंदा, तो उसको ये सीखना होगा कि हाउ टू सेल दीज पर्स ऑनलाइन। उसका मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखें उसमें अभी लोगों ने क्या किया है, जो कि लोग कर भी रहे हैं, विच इज वेरी गुड, कि लोग अपने घरों से अपने नॉर्मल वेबकैम के जरिए जैसे करते हैं, उन्होंने अपनी ऑनलाइन शॉप्स जो हैं वो खोली हुई हैं, दे आर सेलिंग इट आउट। और ये खवातीन ज्यादा कर रही हैं, विच इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल जो सेल एंड परचेज है, बिजनेस करने का तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा अभी फिलहाल कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फेयर ऑनलाइन शॉपिंग का वो ये है कि मैंने दराज का कंटेंट डिपार्टमेंट सेट किया है, तो आई वर्क विद दराज फॉर कपल ऑफ मंथ्स, तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा फेयर लोगों के ज़हनों में ना, दिलों में, वो ये है कि हम चीज़ कोई पसंद करते हैं, हमें दिखाया कुछ जाता है और बेचा कुछ जाता है, और ऐसा 20% है भी। मैं दराज के नाम को हटा के बात करूंगा। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी फॉर देम। ऐसी बात नहीं है, दराज इज अ बिग नेम, पहले रॉकेट इंटरनेट चलाता था, अली बाबा चलाता है उसको, दे हैव गॉट स्टैंडर्ड्स। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऐसी दुकानें चलाते हैं, आप सबका किसी न किसी तरह कोई ना कोई वास्ता जरूर पड़ा होगा जो ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है, कि दिखाया कुछ गया है, भेजा कुछ गया है, पेमेंट पूरी आपसे ले ली गई है, कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन आपको डब्बा खोलने की इजाजत नहीं है कि आप डब्बा खोलें और चेक करें और उसके बाद आप पैसे दें। जब तक ये चीजें हम सही नहीं करेंगे, हम जब तक ये ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम्स फर्स्ट। कस्टमर आपसे चीज तब तक खरीदेगा जब वो देखेगा और जो चीज देखी गई है और वही डिलीवर हुई है, तो उसका ट्रस्ट बनेगा। तो ट्रस्ट बनाना सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन। अगर आप कोई भी चीज बेचने जाते हैं तो आप पहले जब तक ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सामने नहीं रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन आप जितने भी जतन कर लें आपका कोई भी काम चल पाएगा। तो सबसे बड़ा जो फियर है ना, इसको दूर करना है लोगों के ज़हनों से, ये अभी हम सबके दिलों में है। I got some आमद, मेरे पास एक आइडिया आया है, क्योंकि आपने मार्केटिंग का कहा ना, ये लॉकडाउन में पुलिस पेट्रोलिंग होती है, लोग पुलिस को, रेंजर को देखते हैं, भाग के घरों के अंदर चले जाते हैं, खत्म हो गया, वो चले जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। अगर इसी पेट्रोलिंग के साथ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स टेक प्लेस एंड ऑल फोर्सेस, इवन द मीडिया एंड द सोशल मीडिया पीपल, जिनकी कोई सुनता है, जिनकी कोई से है, हाँ, जिनकी कोई रीच है हमसे ज्यादा, वो अगर एक अनाउंसमेंट करना शुरू कर दे कि आप घरों में बैठे हैं, आपके लिए घरों में बैठना बेहतर है। अब आ गई आपकी अवेयरनेस, आपने अवेयरनेस बता दी जी, SOPs फॉलो करें, अगर बाहर भी निकलना है, आपने ग्लव पहना है, मास्क पहना है, ठीक है, बाहर आ जाओ। एक अनाउंसमेंट जैसे पुराने जमाने में चलता था ना, स्पीकर चल रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है लाउड स्पीकर पे, आप पेट्रोलिंग भी कर रहे हो, विजिलेंस भी कर रहे हो, और साथ में एक एड ऑन। देन अबाउट द ट्रेनिंग एंड, हम आपको इस तरीके से रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इस पेज पे जाइए या आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी, something must be in place. I am not too aware on the portals which are available from the government or from the private sector, but the forces who are aware and they can promote this, क्योंकि ये विजिलेंस बेफजूल जाया हो रही है और लॉकडाउन फजूल वेस्ट हो रहा है।
एक तो उनका कोई टेस्ट नहीं कर रहा, दूसरा उनको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा कि तुमने क्या एसओपी फॉलो करके अगर बाहर निकलना चाहते हो तो ये फॉलो करो। जैसे दुबई में जी परमिट ऑनलाइन लेना पड़ता है, फिर आप जाओ दवाई खरीदने जाना है, इनको करना है, घर से बाहर जाना है, अदरवाइज सो एंड सो आवर में इतने बजे कर्फ्यू हो जाएगा, इससे बाद में नहीं निकल सकती, 10,000 दिरहम का रियाल का फाइन पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट इवन एन एजुकेटेड और अनएजुकेटेड और लिटरल और अनलिटरेट सिटीजन की बात है, इट इज अबाउट कि पूरा सिस्टम उनका फंक्शन कैसे करता है, स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं लोग। फिर मीडिया की पब्लिक सर्विस मैसेज के बजाय पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक सर्विस बहुत हो गया, पब्लिक एम्पावरमेंट अगर करें। ये 2 मिनट का क्लिप है, 1 मिनट का क्लिप आप देखिए, जैसे एड कमर्शियल चलते हैं, 3 लाख रुपए का ही कमर्शियल चलेगा ना आपका, या जितने का भी टाइम आता है, एयर टाइम मुझे नहीं पता, वो उतने देर अगर आपको बताता है ये पेजेस हैं या ये गवर्नमेंट का है, ये डिजिटल पाकिस्तान, इमर्जिंग पाकिस्तान, व्हाटएवर जो आपके चल रहे हैं प्रोग्राम्स, यू नो, दिस इज हाउ यू कैन अर्न, लर्न टू अर्न। मैं क्यों ट्रेनिंग लेने जाऊं जब ट्रेनिंग वाले मुझसे 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए मांगते हैं मुझे ट्रेन करने के। मुझे ये बताओ ना कि वो 10,000 लगाने के बाद या वो 10 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद मुझे भी 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा, तो मैं 25,000 की नौकरी के पीछे क्यों फार हो रही हूँ, यू नो। और वो घर बैठे मैं कमा सकती हूँ, क्योंकि हमें अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को। तो आपके जो ये वेस्टेड लोग हैं ना, जिसमें आपकी खवातीन, यूथ, छोटे बड़े बुढ़े वगैरह, जिसको हम बिल्कुल नल एंड वॉइड समझते हैं, ये वो अवाम है जो आप जिनको बोझ या जिनके लिए आप वेलफेयर और ये सब इकट्ठा करने निकल रहे हो। व्हाई नॉट एजुकेट एंड एम्पावर एंड यूज ऑल द रिसोर्सेज, देन टुगेदर वी कैन बिल्ड सम स्ट्रेटजी एंड टेक इट फॉरवर्ड एंड किल दिस जो हमारे दिमाग में एक विक्टिम माइंडसेट है और हम मांगते रहते हैं लोगों से। इसके बजाय हम खुद क्यों नहीं कुछ करते, और सब लोग मिलके अगर करें, सिस्टम अगर चेंज लाएगा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट टॉप से चलता है। आपके मेरे करने से शायद इतना बड़ा फर्क नहीं आता जितना तब्दीली तो आ चुकी है ना, तब्दीली अब आके थोड़ी सही तब्दीली हो जाए जैसे बाहर मुल्कों में होता है। हम भी तो बाहर जाके कानून फॉलो करते हैं ना, हम लैंड करते हैं और हम तब्दीली सियासी तब्दीली की बात कर रही है या किस तरह का चेंज इंसान को चाहिए। सिर्फ अगर आप मेरा बुखार तक तो चेक नहीं कर रहे, मुझे सिर्फ घर में वापस मुर्गी थोड़ी हूँ घर से बाहर निकली वापस पुश कर दिया into the डरबा, दैट इज नॉट हाउ आई विल फिक्स माई सेल्फ, राइट। गिव मी डायरेक्शन, चैनलाइज माई एनर्जी, क्योंकि मैं घर बैठ के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी ऐसे ना। यूथ की बात हो रही है यहाँ पे, जिनको आपने मांगने का जिक्र किया, तो मांगने की तो कलेक्टिव हमारी कौम का कसूर नहीं है, हमारी हुकूमतें कशकोल लेके बैठी हुई है। मुझे तो नहीं पता कि वो पैसे कहाँ जाते हैं। सैडली मांगने की अगर थोड़ा सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, वो पैसे गए कहाँ जिसकी वजह से मेरा बच्चा और उसके बच्चे का बच्चा भी मकरूज कौम में पैदा होगा और मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री रह जाऊंगी जिंदगी भर। कहना है किसी से नहीं पैसे लिए। सियासी गुफ्तगू के लिए ना और बहुत सारे हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, बड़ा दिल चाह रहा था जो कि 70% इस मुल्क की जो है वो उसके लिए भी काम बात नहीं कर रहा, तो हम बेसिकली उसके लिए बैठे हैं। अच्छा हुमैर, आई एग्री एवरीथिंग यू सेड, ठीक है ना, ये बात की है। हम बेसिकली कोई कॉन्क्रीट एफर्ट नहीं कर रहे। देयर हैज बीन बहुत सारी जो कैंपेन्स हुई हैं, मतलब उनमें सेलिब्रिटीज भी थे, उनमें मैसेजेस भी थे, उनमें हर किसी ने आके कहा कि आप घर में रहिए, आते सेकंड रहिए और फला। लेकिन हमें ऑफ कोर्स हमें रोड पे चलती हुई चीज़ें नज़र नहीं आती। उसका मेरे ख्याल से नैरो डाउन इफेक्ट यही है कि हमारा इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ना, जब इंसान को भूख लगती है वो बाहर जाता है, वो बिजनेस की तलाश में जाए। तो जिस मजदूर के बच्चे जो हैं भूखे हैं, वो कहता है चलो मैं कुछ तो करके आऊँ ना। अगेन जो मैंने पहले बात की थी कि वो रोड मैप्स हमें बनाने होंगे, वो हमें छोटी छोटी एफर्ट्स करके कुछ चैनलाइज करना पड़ेगा इन एफर्ट्स को, इन एनर्जी को, कि वो निकलें कहाँ। देखिए इसका बड़ा आसान सा हल है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं उसको एक बड़ी सादी सी एग्जांपल ये दूंगा कि मेरा जो कार मैकेनिक है ना, जो मेरा एसी सही करता है गाड़ी का, या जिसे मैं सर्विसिंग कराता हूँ, उसने इतना अच्छा एक स्टेप लिया कि उसने अपना एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है। देखिए फेसबुक पेज तो आप 10,000 बना लेना, आप पे पाबंदी नहीं लगेगी। ऑब्वियसली फेसबुक बोर्ड, मैं ये फिगर इमोशनल होकर बोल रहा हूँ, इसको सही मानों में मत लीजिएगा। 10,000 आई थिंक उस पर भी आपको कोई ना कोई फेसबुक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। 12 आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, आपको फेसबुक की अपॉर्चुनिटी देता है, आप उस पर बनाएं।
वो जब जितने एसी सही करता है दिन के, लेट्स सपोज उसने मेरी गाड़ी सही की, उसकी वो पिक्चर्स दे देता है कंसेंट के साथ कि मैं इजाजत है अगर आपकी गाड़ी की तस्वीरें ले लूँ। वो नंबर प्लेट ब्लर करता है और बताता है जी इस गाड़ी का मैंने आज ये सही किया है, और उसके जो पार्ट होते हैं उसकी तस्वीरें अलग लगाता है, और साथ जो नया पार्ट ऐड करता है उसकी तस्वीरें अलग लगाता है, और फिर गाड़ी की फंक्शनिंग की वीडियो बना के और एक छोटा सा शॉट ले लेता है, यानी उसके व्यूज ले लेता है मालिक की गाड़ी के कि कैसा फील कर रहे हैं, कितना काम अच्छा हुआ है, और वो ये डाल देता है फेसबुक पे। अब देखिए इनोवेशन है ना, ये एक इनोवेशन है, एक नई चीज है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना अपने आप को दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर मैकेनिक हैं, आप प्लम्बर हैं, आप उसकी इजाजत लें मालिक की कि मैंने ये आपका पाइपलाइन सही किया है, मैं क्या इसकी छोटी सी वीडियो बना के और आपसे पूछ लूँ कि कितना सेटिस्फाइड है आप बता दें, ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन हो आगे। 10 लोग देखेंगे, उस पेज पे आएंगे, और फिर वो फोर्स करता है कि आप मेरा पेज जो है ना ये अपने जान पहचान वालों को फैला दें। हुमैर भाई आपकी बहुत ज्यादा फॉलोशिप है या फॉलोअर्स फॉलो करते हैं आपको लोग, तो आप तो ये एक एडिशन है, बल्कि इनफैक्ट आई वुड कॉल इट मल्टीप्लिकेशन के जो बैठे बैठे उस पे फैल रही है। सीधी एंटरप्रेन्योरशिप है सर, ये तो नज़िया पढ़ाती भी है। अगला सवाल मेरा ऐसे ही था कि हम बेसिकली किस तरह अपनी आवाम में एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें ऐड कर सकते हैं, बेसिकली दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। बिल्कुल, तो वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे से उसको चला रहा है, और उसकी बड़ी प्रायोरिटी होती है, उसने एक बच्चा खास रखा हुआ है जो सिर्फ उसकी ये चीज कवर करता है। वो कुछ भी भूल जाएगा, पैसे लेना भूल जाएगा, लेकिन वो अपनी तस्वीरें लेना और वीडियो लेना नहीं भूलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये लोगों को जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज बताई है। इनफैक्ट जो मेरी गाड़ी का एसी से करता है उसके घर में अब राशन नहीं है, तो ये तो आपने इतनी अच्छी चीज बताई है ना कि मतलब बंदा ये किसी को बताए तो बहुत लोग अवेयर होंगे इस चीज से, कि मतलब मैकेनिक्स भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें जिसको एक्सप्लोर करना बड़ा जरूरी है। मैं बात वही करता हूँ कि इसको जब तक रियल नहीं समझेंगे ना, देखें ये घर हर शख्स के मोबाइल पे है, फोन पे है, टीवी से ज्यादा एक्सेस है, मतलब टीवी से 10,000 गुना ज्यादा एक्सेस है लोगों को। जब तक हम चीजें डालेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं पब्लिक को कि हम ये कर रहे हैं, तब तक मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई भी काम चलेगा। तो दिखाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, ये करना शुरू कर दें। हर शख्स अपना पेज बना ले, अपने ब्रांड के नाम से बना ले, या किसी भी चीज जो काम शुरू करता है उस नाम से करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल बहुत जरूरी, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसमें। एग्जैक्टली, बेसिकली इट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। जी नज़िया कुछ कह रही हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हुई इससे। अच्छा नाजिया, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब जो चेंजेस आ रहे हैं, हम मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे जो पेंडेमिक की सूरत हाल चल रही है उसको कवर करने के लिए जब सब कुछ खुल रहा है, अब जैसे आज ऐलान हो गया है कि कल से सब कुछ 11 to 5 खुलेगा आई थिंक, तो इसमें सबको आपका क्या ख्याल है कि सबको मतलब जो पुलिस है हमारी, उसको क्या रोल प्ले करना चाहिए अपना? Again, I would repeat the same thing, you know, because इंसान मैं would agree कि इमोशनल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा आ जाता है। जब मुझे कोई ये कहेगा ना कि चलो ईद की शॉपिंग जरूर करो, तुम्हारे बच्चों को ईद के जोड़े पहनने, तुमने रोजे रखे हैं वो, बट अगर एक अनाउंसमेंट ये चलेगी अपने बच्चों से प्यार है ना तो एहतियात करें, बाहर जरूर निकलें बट SOPs फॉलो करें। तो इमोशनल कनेक्ट भी हो गया, मैसेज भी अक्रॉस हो गया, और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्पीकर सारे मोबाइलों में लगे हुए, गाड़ियों में लगे हुए। प्लीज मेक दिस अनाउंसमेंट ऑन रेडियो, ऑन योर विजिलेंस। पुलिस ही है ना, मैं सिंध पुलिस के साथ FM पे काम करती हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि ट्रैफिक पुलिस का रेडियो इतना ज्यादा रीच है। इन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, जिसके पास मोबाइल है वो रेडियो सुनता है, हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं, तो ये एक पब्लिक सर्विस ही ना। और उसमें पब्लिक, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कल आप निकलेंगे और आपकी अगर अम्मी को नहीं पता या कजन को नहीं पता, यू विल बी लाइक यार वो तो पुलिस वाले मोबाइलों पे अनाउंस करते फिर रहे हैं कि ये मास्क लगाया हुआ है आपने, अपने बच्चों मेरे घर की तरफ हो रहा है, वो लोग अनाउंस कर रहे हैं हेल्दी एंड सेफ, यू नो। अगर जैसे वो मैकेनिक की स्टोरी यार बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि देखो इल्म और हुनर गो हैंड इन हैंड। डू नॉट अंडरमाइन समबडी, उसका इंटेलिजेंस या उसका इंटेलेक्ट या उसकी स्ट्रैटेजी। किसी चीज में इंसान को अपनी कमी बार बार बताते रहोगे ना कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम एजुकेटेड नहीं हो, तुम लिटरेट नहीं हो, ही विल नेवर रीच एनीवेयर, बिकॉज बिल गेट्स इज एन एग्जांपल। और एक बिल गेट्स नहीं है, पाकिस्तान में सभी बिल गेट्स, ठीक है। तो इफ एनीबडी कैन थिंक and anybody can utilize their potential in the right direction, तो उसको मैं ये क्यों क्लासिफाई करूं कि वो लेबर क्लास या वो फ्रंट लाइन या वो कौन, एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट। अगर हम कतरा कतरा अपना पार्ट कंट्रीब्यूशन प्ले कर दें तो व्हाई जस्ट सिंगल आउट पुलिस? बट ऑब्वियसली पुलिस
का कमांड है, वो विजिलेंस करते हैं, उनकी अथॉरिटी है। उनके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। वॉलंटियर एंड पुलिस सर्विस का भी एक प्लेटफॉर्म है जो चलता रहता है, और इस तरह के बहुत सारे होंगे यार। इतने लोग इतना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसका डायरेक्शन क्लैरिटी के साथ नहीं अप्लाई होगा। बिकॉज घर अंदर चले जाओ बाहर आ जाओ वाले से हम थोड़ा सा वन स्टेप आगे आ जाए ना, तो लोगों को पता होगा कि यार ये मेरे फायदे के लिए बता रहे हैं, और अब यही वे ऑफ लाइफ है, लेट्स एडजस्ट टू इट। एंड मैं बाहर जा सकता हूँ इफ आई एम वेयरिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, एंड इफ आई कीप माय डिस्टेंस व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। एंड इतना छोटा सा सैनिटाइजर मिलता है, पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो। जरूर बाजार जाके एक दूसरे को धक्के मारने वो वाली चांद रात ना सही दूसरी टाइप की एंजॉय करेंगे ना, जाएंगे तो मतलब क्या करें, जिंदगी रुक तो नहीं सकती। बट वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट विद एन एग्जांपल। अगर आप और मैं एग्जांपल सेट नहीं करेंगे तो हमें प्रीची बनने की जरूरत नहीं, बताने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। अच्छा उमैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे? जो मतलब फर्दर अब सब कुछ खुल जाएगा, लॉकडाउन से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा आवाम को, तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आप? अच्छा, डिजिटली बात करिए या वैसे बात करेंगे? वैसे भी और डिजिटल भी। अच्छा, अगर वैसे बात करें तो जो लोग, जाहिर सी बात है, लोगों का सबसे ज़्यादा जो मोटिव होगा वो तो अपने अपने जो कारोबार थे, जो जितने कैपेसिटी में भी चला रहा है उसको दोबारा से एक्टिव करना है। फिर वो जो क्लाइंटेल है वो भी अभी पैसा तो रोलिंग में नहीं है किसी का भी, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट्स पे भी कमी आएगी। लोगों को मुश्किल तो होगा अभी, शुरू के जो 10 महीने या 1 साल है काफ़ी मुश्किल होगा नॉर्मल सी की तरफ आते हुए। जहाँ बात और डिजिटल की है, जैसे आरिफ ने बोला कि एवेन्यूज हमें निकालने होंगे, बिल्कुल निकालने होंगे। देयर इज एन एंटायर वर्ल्ड। एक मैंने आपको बताया कि अभी तो लोग वीडियो पे आके इस तरह कर रहे हैं कि वो चीज़ें अपनी घर पे ही बैठे बैठे वुमेन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही हैं। दे ओपन देयर शॉप्स ऑनलाइन, और वो उनकी बाकायदा डिलीवरी सर्विसेज हैं जो दिखा रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं। ट्रस्ट लाइन एक डेवलप होता जा रहा है लोगों का, लोग खरीद भी रहे हैं वहाँ से। दूसरा ये है कि जो हमारे बिजनेसेस, अब उस तबके को सोचना है जो कारोबार ऑन ग्राउंड करता था, उसको अब ऑनलाइन लाना होगा अपना कारोबार, ताकि लोग खुद ब खुद ही एक टिल्ट एंड शिफ्ट की पॉलिसी लेते हुए इस तरफ आ जाए। देखें, जो कंज्यूमर है ना, वो तो अगर कोई ब्रांड खरीदता है, फर्ज करें सना सफीना है, आप ऑनलाइन भी देख लेते हैं, लेकिन आप जाते फिर भी स्टोर पे ही हैं। ये जो इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है कि जो आप एक बड़ा ब्रांड है आप उस पर रिलाई तो करते हैं, अब इनको भी अपनी डिलीवरी सर्विस उस तरह शुरू कर देनी चाहिए जिसपे मैन पावर दोबारा से लोगों के लिए रोजगार निकलेगा, कि ये घर घर पहुंचाना शुरू करें जैसे ऑनलाइन स्टोर्स करते हैं। और एक ब्रांड नहीं है, हजारों ब्रांड्स हैं। इनको चाहिए कि ये इस तरह की इनफैक्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा है कि मतलब अब ईद के लिए, अब कल की बात है, मैंने ऑर्डर किया गुल अहमद पे, तो उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ईद तक आपके पास कुछ आ जाए, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स इतने ज्यादा हैं। बात वही है ना कि वो भी कितना एक्सपैंड करें। देखें, इस चीज को रियलाइज करना होगा। we'll have to find out ways। आप बहुत सारी सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज यूज करें आप, जो एक दिन में डिलीवर करती है। बहुत सी और चीजें, 10,000 फैक्टर्स हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। बहुत बड़े बड़े सेटअप लेके बैठे हुए हैं, दे नो वेरी वेल हाउ टू डील। फिर इसका एक सबसे आसान हल ये हो सकता है कि आप अपनी छोटी छोटी होम बेस्ड फ्रेंचाइज देना शुरू करें, लोगों को घर पे स्टॉक रखना शुरू कर दें। आप लोगों को बोलें, एम्पावर करें कि ये बंदा इस एरिया को कवर करता है, आप इसके घर से जाके उठा सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू ट्रेवल ऑल द वे टू, उतना लाइनें बनाने की भी जरूरत नहीं है। या अगर उसके पास कोई सर्विसेज हैं, 2 बंदे वो लगा सकता है, कोई 2 राइडर लगा सकता है। बाइकिया की सर्विस खुली हुई है, बहुत सारे और ऐसी सर्विसेज हैं, करीम है, बहुत से लोग हैं जो कराते हैं, जो डिलीवर करते हैं। तो उसको ऐड करते हुए पैसे बीच में आप रख सकते हैं। फिर आपको अपने रेट गिराने होंगे। देखिए, जो प्रॉफिट मार्जिन आप पहले ले रहे थे वो आपको गिराना पड़ेगा अब, और ये हर इंडिविजुअल को, जिसका जो कारोबार है, उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम करने होंगे तो काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर आप उसी प्रॉफिट मार्जिन पे रहते हुए काम करेंगे तो मेरा ख्याल ऑनलाइन डिजिटल आपको अपना कारोबार सेट करते हुए मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अभी लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है। तो यू विल हैव टू एक्सप्लोर वेज आउट। हाँ, एंटरप्रेन्योर अप्रोच बेसिकली हमें अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर मैं नज़िया से पूछूं, नज़िया क्यों पढ़ाती है एंटरप्रेन्योरशिप, तो कितने % लोगों में आपको जरासीम बनने के नहीं है? क्योंकि आज साहब क्या सीन है कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, जूनियर स्कूल जब हम जाते हैं,
हमें तैयार ही जिंदगी भर नौकरी के लिए किया जाता है। तो वो जो मैं बार बार 0 मीटर बात करूंगी, माइंडसेट। बड़ा आदमी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये MBA कर लिया, ये फलां, हम खुद वही करते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरल लाइफ, कि अपना काम अपना होता है, बिजनेस करूंगा। वो समझते हैं कारोबार करने के लिए मुझे बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आइडियाज की बात करती है। मेरा आइडिया अच्छा है, हुमैर को पसंद आया, हुमैर ने पैसे लगाए, अरीबा के पास कोई सामान है, अरीबा ने प्रोवाइड किया, आपके पास कुछ है, आपने दुकान दे दी, हमने शुरू कर दिया अपना कारोबार। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो बिजनेसमैन नहीं है जो वो फैक्ट्री डालेंगे या कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैन पावर चाहिए। दिस इज सिंपली अबाउट आइडियाज। इसीलिए जैसे टेकीज जो है वो अपने आइडियाज ले जाते हैं, उन्हें स्टार्टअप टेकअप कर लेते हैं और फिर VCs उनमें सीडिंग वेंचर जो है, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज वो है, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, उनके आइडिया को लेती है। अगर ये मिस का चैलेंज आप देखें, $1 मिलियन वो लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बन चुकी है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं बन चुका हुआ है। बट आप देखें, दुनिया हमेशा हमारे पड़ोसी और ममालिक में जाती है, क्योंकि वहां पे Day 1 से, या चाइना में, चलो अच्छे पड़ोस में जाते हैं, चाइना में चलो जहाँ से कोविड आया है, बट रिगार्डलेस you will not find beggars, you will not find people who are doing anything except their own कारोबार। वो सब्जी फल बेचेंगी उनकी विमेन। आप, हमारी औरतें ऐसे सेग्रीगेट हुई नहीं है जैसे वो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है ही नहीं, वो सपोर्ट ही नहीं कर सकते आपके घर वालों को। अब न्यूक्लियर फैमिली आ गया, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, बट स्टिल वो हाय मैं घर से कैसे निकलूंगी, अभी तो मैं भी नहीं निकल रही हूँ, आप भी नहीं निकल रहे, वी आर ऑल द सेम, यूज इट। आर यू यूजिंग इट टू योर एडवांटेज? नो, यू नॉट। तो ये विक्टिम माइंडसेट, अगेन वो माइंडसेट, जॉब करूंगी 9 to 5 नौकरी, सेफ सिक्योर सैलरी, हर मंथ इस तारीख को पैसे आ जाएंगे, बिल पे होने हैं, फला। तो हम तो चलो दूसरे मुल्क का मिसाल तो जरूर देते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड एंड दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन मेड इन देयर नेम ऑफ द कंट्री। वी डोंट। हम अपनी गाड़ी आज तक मेड इन पाकिस्तान कोई बना नहीं सके। हम लोग अपने बारे में थोड़ा अगर सोचे ना, तो पूरे शिफ्ट की बड़ी जबरदस्त किस्म की जरूरत है। एंड वी कैन ईदर स्टार्टेड फ्रॉम द यूथ और स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, बट वी ऑल कैन डू इट टुगेदर। लेकिन सोचना शुरू करें। ये टीवी का चैनल चेंज किया, माइंड शिफ्ट हो गया, ऐसे इधर इधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। लाइट कब जाएगी, लाइट कब आएगी, मेरी फिक्र ही कुछ और है। मतलब मेरी परेशानी ही कुछ और है। तो मैं पाकिस्तान के लिए नहीं सोच सकती हूँ, मैं बड़ा सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा, अब हमारा ही तंदूर वाला हार्वर्ड गया है ना, हमारी अरफा है जो बाहर गई है ना, तो वी हैव द ब्रेन, वी हैव द इंटेलेक्ट, वी हैव द HR, बट अगेन प्लेटफॉर्म्स, अगेन रिसोर्सेज, अगेन आप जूनियर बच्चों को, 5-7 साल की उम्र के बच्चों को बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सिर्फ तुमने नौकर बनने के लिए किसी का नहीं कर लेना। बेशक 10 लाख रुपए महीना के कमा रहे हो, वो तुम नौकरी उस कंपनी में, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपना कारोबार होगा, तुम्हारे कारोबार से मुल्क का नाम भी होगा, बाहर तुम जा सकते हो। तुम्हें बाहर मुल्क जाने का बड़ा शौक है ना हमारे लोगों को, जाओ, they will give you scholarships. I mean, you are empowered. We don't want to empower people, we don't want to create heroes, we don't want to provide platforms. ये रोना धोना हाय बेचारा वाला एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव है हम लोग के लिए। एक्चुअली इट डजंट सर्व अस। हम लोग अपनी सर्विस किसी और की सर्विस नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। आई फील, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, यू आर राइट, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं। जैसे अब हम देखें कुछ अरसे से जो NIC और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और इसमें जो यंगस्टर्स जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे आर वेरी प्रोमिसिंग। they are but unfortunately क्या होता है ना साहब, मेरे पास इतना एक्यूमेन है, इतना पोटेंशियल है, आइडियाज है, सब कुछ है, बट वो यूजुअली बाहर किसी को हम बेच देते हैं। अभी जैसे कोविड आया, आपको मैं बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। हमें पता है कि ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो सकता था, डिजीज को आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे आने से पहले। ये सिस्टम्स आपने सिंगापुर में और जापान में और सब जगह इम्प्लीमेंट किए हैं, वही सारा चीजें हमारे पास है, हमारे पास से ही बाहर वाले लोगों ने यूज किया है। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम, इसके ऊपर हमने रिसर्च क्यों नहीं की? इसके ऊपर हमने कोई चीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने इसको टेकअप क्यों नहीं किया है, लेकिन वो बाहर सेल कर दिया हमने यहाँ नहीं किया। क्योंकि अगर मैं आज कोई आइडिया दूंगी ना, या तो वो बिक जाएगा, चोरी हो जाएगा, या उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा। ऐसा भी होता है, हर चीज सक्सेसफुल वेंचर में नहीं होती। जैसे वो मैंने कहा, 1-1.5 साल बाद रिजल्ट आता है, लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है। अभी मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे $1 मिलियन बुरे तो नहीं लग रहे आते, देन यू डोंट थिंक
कि मुझे क्या चीज मैं दुनिया को दे रही हूँ और वो पाकिस्तान के काम भी आ सकती थी। आई एम वेरी प्रो पाकिस्तान, सो आई डोंट केयर whoever can do whatever, बट हमारा नाम दुनिया में किसी अच्छे लेवल पे कहाँ लिया जाता है? पोटेंशियल नजर भी तो आना चाहिए ना, उसको अपॉर्चुनिटी भी तो मिले, उसको चैनलाइज करना भी तो हमारा जिम्मेदारी है ना। That's the way it is. So we need to give them that direction from school, junior classes से। सिर्फ नौकरी के लिए अपने बच्चे तैयार ना करें। यूनिवर्सिटी पे आके थोड़ी समझ में आता है कि अच्छा अपना कारोबार भी कर सकता हूँ, अब तो जिम्मेदारी है घर वालों की, अब कैसे जाऊंगा। देखिए इसी बात पे मैं ऐड करूंगा कि अगर आप इसराइल की को स्टडी करें ना, तो चूंकि हम अपने बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमारी बनती नहीं है उनसे, जाहिर सी बात है, वो एक लंबी डिबेट है। उस चीज़ को साइड पे रख के एज अ क्या कहेंगे, सोसाइटी अगर उसको फॉलो करें या पढ़ें उसको, तो उनका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। दे वुड रादर प्रिफर देयर चाइल्ड बचपन से ही कि वो उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। उन्होंने रिसर्च का जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, पढ़ने का और रिसर्च का। उनका हर बच्चा मेरे ख्याल से, एक तो तादाद कम है उनकी, बिल्कुल नंबर्स भी कम है, लेकिन ऑब्वियसली दे बिलीव कि रिसर्च जितनी ज़्यादा होगी उतना, और आज देखें वो दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड आउट ऑफ इट। अगर आप उसको बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें या ग्लोबली जो इनोवेशंस हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नाम उन्हीं के लोगों का है, और लोग आगे भी बढ़ते हैं उसी तरह। तो हम पढ़ने पे काम नहीं, हमारा तो ये सबसे बड़ा काम ये ना कि हम सुनने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, पढ़ने पे कम यकीन रखते हैं। तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम, मेरा नहीं ख्याल, आज 10,000 लोगों से जो ऑनलाइन अपने कारोबार या बिजनेस चला रहे हैं, आप उनसे पूछे ना कि क्या तरीक़ाकार है, उनको भी नहीं पता होगा कि रेवेन्यू जनरेट करने का क्या तरीक़ाकार है। बस लगे में अल्लाह तवक्कल का एक नाक की सीध में जितनी समझ आती है, जितनी है पढ़ने पे और एक्सप्लोर करने पे कोई नहीं है। हर चीज़ बताई भी है, फेसबुक ने आपको पूरे SOPs दिए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप उसको फॉलो करें ना। उसको फॉलो करें तो क्या मुश्किल है कि आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। पढ़ने से भागते हैं हम लोग। विक्टिम माइंडसेट के अलावा हर्ड मेंटालिटी, वी नीड टू फील एंड सी कि मैं नाजिया हूँ, मैं हुमैर नहीं बसती। एप्पल और ऑरेंज में फर्क है, एप्पल की अपनी जगह, ऑरेंज की अपनी जगह, ठीक। और सब एक जरूरत है फ्रूट चाट बनाने के लिए, सबकी अपनी जगह, अपनी वैल्यू सिस्टम है, बट उस पर प्ले नहीं हम करते। दूसरी बात ये कि क्या कह रही थी मैं, एक तो रिसर्च, दूसरा फोरकास्टिंग। अगर अभी बड़े बड़े बिजनेसेस और थिंक टैंक्स बैठ जाएं, पाकिस्तान का थिंक टैंक कौन है, अब जैसे किसको बोलेंगे, उस्ताद हमारे कौन है, या हमारे रिसर्चर्स और थिंकिंग माइंड्स, इंटेलेक्चुअल्स कौन है, कम टुगेदर, थिंक हमारा अगले 3 साल 5 साल का क्या प्लान है। मुल्क की भी तो कोई फिजिबिलिटी, कोई प्लानिंग, कोई फोरकास्टिंग पे चलते हैं। पास्ट ट्रेंड्स क्या थे, पिछले पैंडेमिक में क्या हुआ था, इकोनॉमी ने दोबारा रिवाइवल कैसे किया था, वैक्सीन के अलावा और भी कोई अप्रोचेस होती हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स विद पैनाडोल, रिगार्डलेस मुझे कोरोना आया या नहीं आया, मैं तो इलाज तो यही है ना कि पैनल की दवाई खा के कर रही। रिसर्च, look at your past trends, look at your future forecasting and be you। अपने अलावा कुछ और बनने की जब आप करोगे ना, हुमैर का ये सक्सेसफुल हो गया, मैं भी करके देखती हूँ, बगैर उसके ऊपर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए कूद जाओ, तो then you will drown। फिर वो लॉस हुआ तो you are at fault again। sorry, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि आपने वो बात की ना अभी कि हम लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस लग जाते हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था। मैंने कहा वो तो हम सबका ही नेशन वाइड बहुत बड़ा मसला है। हमारी हुकूमतों से लेके इंडिविजुअल्स तक कोई ना सोचता समझता है, और मांगे तांगे पे जिंदा है हम लोग कि हम जब दो काम नहीं आता वो उसी का माहिर है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो ये अप्रोच जाहिर सी बात है निकालनी होगी, बिल्कुल इसकी तरफ से हटना होगा, वरना अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू गुड। जैसे विजन बहुत जरूरी है, एक कलेक्टिव ग्रोथ। अगर हम सोचें, सिर्फ अपना मेरा तेरा ना सोचें, बड़ा सोचेंगे तो बड़े बनेंगे। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ लिंक एंड एवरीबडी कमिंग टुगेदर। इसका मतलब ही यही है कि यू लिंक मी विद योरसेल्फ एंड कनेक्टिंग द माइंड्स। मेरी सोच, आपकी सोच, पर्सपेक्टिव्स, इसके ऊपर बंदा डिस्कशन करता है। इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ही मेरा ख्याल है यही है। दैट इज व्हाट एम्पावरमेंट टू मी मीन्स। इट कुड बी एनीथिंग। वो मैकेनिक भी अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड इंसान है मेरे ख्याल से। तो मैं तो आज स्टोरी ऑफ द डे है मेरी। हाँ, बहुत अच्छी, ये तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी एक हुमैर ने बताई है। और ये जो नाज़िया आपने बात की है ना कि जब मैं बड़ा सोचूंगा तब बड़ा बनूंगा, यही मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बात आपने की है। क्योंकि जब तक लोग सोचेंगे नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते जिंदगी भर, सिर्फ नौकरी करेंगे फिर।
अच्छा जी, खैर थैंक यू उमैर, थैंक यू नाजिया, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह आपसे बाद में भी बात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, Thank you. अल्लाह थैंक यू आरिफ, थैंक यू अरीबा, ओके, थैंक यू सी इंशाल्लाह यू नेक्स्ट वीक गाइस, दोबारा हम एक नए टॉपिक के साथ नए डीएस के साथ आएंगे एंड जरूर वेरी थैंकफुल टू ऑडियंस जो हमारे साथ आखिर तक रही और इंशाल्लाह अरीबा भी हमारे साथ होंगी और कुछ नए गेस्ट होंगे एंड ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। Thank you.